नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फिनट्यूब हिंदी। मार्केट 2 दिन से ज़बरदस्त था। फ्राइडे का मार्केट और आज का मार्केट भी ज़बरदस्त था, लेकिन पौने 3 बजे के आसपास में मार्केट वहाँ से एडजस्टमेंट मोड में जाने लगा, जैसा मुझे फील हुआ। अब कल का मार्केट देखना होगा कि मार्केट जा कर के एडजस्ट करता है, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद ये रैली थी। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट दो इनफैक्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि बहुत हो हल्ला हो रहा है गाड़ी को लेकर के कि इथेनॉल इतना परसेंट मिला देते हैं, इथेनॉल उतना परसेंट मिला देते हैं, और उसका क्या मार्केट में रिपरकशन होगा, और क्यों नहीं पूरे इंडिया में सीएनजी और ईवी मॉडल जो गाड़ियां हैं वो क्यों नहीं गवर्नमेंट फुल फ्लेज में कर दे रही है, और उसका भी रिपरकशन क्या होगा, क्या प्रॉस एंड कॉन्स होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और कितना मार्केट शेयर है पूरे जो इंडिया में जो व्हीकल्स है, इंटायर व्हीकल्स है उसका, और अमेरिका और ईरान के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि उसका डिस्कशन करना आज के वीडियो में ज़रूरी है, क्योंकि उसी के वजह से मार्केट 2 दिन से ठीक ठाक अपना रूप दिखा रहा है। तो सबसे पहले हम जो वीडियो का शुरुआत करेंगे वो यहाँ से शुरुआत करेंगे कि क्या मुझे लगता है ईवी के मार्केट में, और कैसा रहेगा अगर क्यों ना सबको सीएनजी गाड़ी मैंडेटरी गवर्नमेंट कर दे कि नहीं, अब पेट्रोल कंप्लीट बंद, डीजल कंप्लीट बंद, अब ईवी गाड़ियाँ मिलेगी और सीएनजी व्हीकल मिलेगा। प्रॉब्लम करने में कुछ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये चीज़ है कि अचानक से अगर जब फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी तो वहाँ पे जो काम करने वाले वर्कर है वो उनका क्या हाल होगा। कभी भी कोई भी चीज़ एकदम धीरे धीरे करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एलॉन मस्क भी आप सोचिए कि काफ़ी ज़्यादा आगे चले गए हैं ईवी मॉडल में, और उनका जो टेस्ला है वो ऑटो मोड में है। ऐसा नहीं हो सकता है कि पूरे दुनिया में एक साथ टेस्ला को लॉन्च कर दिया जाए और बाकी पूरी फैक्ट्री को बंद कर दिया जाए, चाहे वो टाटा हो, महिंद्रा हो या फॉक्सवैगन हो, कोई भी कंपनी हो, वो सबको शट डाउन करके सब जगह टेस्ला कर दिया जाए। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इकोनॉमी में, किसी भी कंट्री के इकोनॉमी में हर व्यक्ति का और हर आदमी का अपना, या हर जो बिजनेस ओनर है उसका अपना एक आज़ादी होता है, और उस पब्लिक के साथ जो कनेक्ट कर पाता है उसके रिलेटेड वो यही प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर एक आदमी को अगर सारा मार्केट शेयर मिल जाएगा तो इसकी क्या गारंटी कि आने वाले समय में वो आदमी डोमिनेट नहीं करेगा मार्केट को। बिल्कुल डोमिनेट करेगा, जैसे चाहेगा वैसे वो नचाएगा, ये भी हो सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा तो रीज़न मुझे ये लगता है कि इतनी सारी जो फैक्ट्रियाँ बैठ गई है मार्केट में, इतना सारा जो हर जगह पे जो लेबर है, इतने सारे जो लैंड है, इतना सब कुछ रिसोर्स है, ए टू जेड इमीडिएट से ख़त्म नहीं किया जा सकता है, बट धीरे धीरे उसको कर सकते हैं। नितिन गडकरी जी वहाँ से एथेनॉल में जो परसेंटेज है एथेनॉल का वो बढ़ाते बढ़ाते काफ़ी हद तक बढ़ा चुके हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इंडिया के पास ऐसे लोग नहीं है कि इतना पैसा नहीं है, क्योंकि लगभग 270 बिलियन मार्केट शेयर है पूरे व्हीकल का, और इतना तो लगभग आप मिला देंगे तो लगभग 200 बिलियन आपको अडानी और अंबानी के पास ही मिल जाएगा। तो सोच लीजिए, अडानी और अंबानी के पास ही 200 बिलियन है, तो बाकी कितने ऐसे हमारे देश में भी लोग हैं जिनके पास काफ़ी सारा पैसा। अभी हमने टाटा महिंद्रा का भी नाम नहीं लिया। तो ये लोग मिल कर के ही पूरा जो है गाड़ियों का, और उसके हिसाब से बाकी कुछ जो, अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स का बात कर लें, अगर हम एलॉन मस्क का बात कर लें, तो वो ऑलरेडी ट्रिलियन में पहुंच चुके हैं। आपको पता है कि इस ब्रह्मांड के सबसे जो रिचेस्ट पर्सन है एलॉन मस्क बन चुके हैं। स्पेस एक्स में भी उनका बहुत अच्छा, अभी आने वाले टाइम पे बिल्कुल उनका भी समय आएगा, और जैसे टेस्ला में आया था उस तरह से। अभी तो 54-55 साल के ऑलमोस्ट हो गए हैं एलॉन मस्क, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इनसे बहुत कुछ आजकल के इन्वेस्टर को सीखना चाहिए। तो हम यही यही हम बात कर रहे थे कि लोगों के, कल की भी वीडियो में हमने यही बताया था कि आखिर लोगों के पेट में ताकत होता है पैसा को बचाने का और पैसा को पचाने का। तो पैसा बचाना और पैसा पचाना ये दो डिफरेंट थॉट है, तो उसके हिसाब से ही आपको देखना चाहिए। और हम बात करें कि अमेरिका और ईरान का क्या हुआ, जो अभी केवल उसके न्यूज़ से कि हाँ, अमेरिका और ईरान में जो जो अभी समझौता होने वाला, और स्विट्ज़रलैंड में 19 ने जो भी कमिंग फ्राइडे है उस दिन
वहाँ पे सिग्नेचर होने वाला है, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। बट ये सिग्नेचर ऐसा नहीं है कि फाइनल समझौता हो गया, फाइनल सेटलमेंट हो गया, फाइनल एमओयू साइन हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी ये 6 मंथ्स तक का है, 6 महीने के बाद फाइनल डिसीजन ले करके किया जाएगा। और हमने पीछे भी बात किया था इनरिच यूरेनियम को लेकर के, ईरान कुछ भी कर लेगा, इनरिच यूरेनियम नहीं देगा, मतलब नहीं देगा। मुझे तो एक बार लगा था कि शायद अब इस पॉइंट पे ईरान आ गया है कि इनरिच यूरेनियम भी देने को तैयार हो गया, लेकिन वो नहीं देगा। मतलब बिल्कुल भी उस पर कोई डिस्कशन हो ही नहीं रहा है। इनफैक्ट जो एमओयू बना है उसमें किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर वेपन का कोई डिस्कशन नहीं है। अब तो वो जो एमयू है वो जब पब्लिक होगा, जब देखने को मिलेगा तो हर आदमी देखेगा, लेकिन अभी फॉर द मोमेंट यही है कि उसमें कोई भी न्यूक्लियर का उसमें कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। बट अभी 6 महीने बाद देखने का विषय होगा। और मार्केट ये फ्राइडे को अगर साइन हो जाता है तो मार्केट धीरे धीरे 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन में मार्केट जो नेक्स्ट 6 मंथ है उसको प्राइस इन कर लेगा। प्राइस इन द सेंस कि मार्केट ये एज्यूम करेगा कि अब तो फाइनल एमओयू साइन हो जाएगा, फाइनल जो समझौता है अमेरिका ईरान का हो जाएगा। और इस बीच में एक भी खबर आ रहा था कि नेतन्याहू समझौता करने नहीं देंगे, वो बम चला देंगे, ये चला देंगे, वो चला देंगे, कोई कुछ नहीं होगा। अमेरिका भी समझ गया है कि ये फालतू के चक्कर में, नेतन्याहू के चक्कर में हम भी फंस गए हैं। और वहाँ से जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ऑलवेज़ नोबेल प्राइज़ के बहुत लालची आदमी है, उनके दामाद ने उनको बहुत अच्छे से तबीयत से समझाया होगा, तभी वो अभी शांत बैठे हुए, कि इतना शांत बैठने वाला आदमी है नहीं डोनाल्ड ट्रंप। और दूसरी बात ये भी है कि अब डोनाल्ड ट्रंप के पास ज़्यादा वक्त भी नहीं बचा है, क्योंकि उसका 75 काम है, 2029 अप्रैल तक का ही समय है। और जब आदमी 1 साल, 1.5 साल रिटायरमेंट के पहले होगा तो उसको कोई भाव भी नहीं देगा। मतलब कि 2026 पूरा है उसके पास, 2027 ऑलमोस्ट पूरा है, 2028 अप्रैल से उसको कोई भाव नहीं देगा, मतलब कोई नहीं देगा। हर आदमी यही सोचेगा कि चल 1 साल वेट कर लेते हैं, ये भागेगा फिर अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा ही होता है, हर एक आदमी, उसको भी पता है, वो भी बहुत स्मार्ट इनफ, और इतना जो उम्र गुजारा है डोनाल्ड ट्रंप, वो ऐसा ही नहीं गुजारा है। उसको हर चीज़ पता है कि मेरे पास कितना टाइम है, और इस कम टाइम में 75 काम उसे करने हैं। और ऑलरेडी यहाँ पे 4-5 महीना इसने गवा दिया है। जो लेबनान के साथ किया, सोचा कि हाँ इसमें भी हम लोग ऐसे ही कर लेंगे, जैसे इराक में किया, सोचा कि ईरान के साथ भी वैसे ही कर लेंगे, लेकिन उस हिसाब से हुआ नहीं। तो कल का मार्केट इंपॉर्टेंट होगा, कल एडजस्टमेंट कितना होता है। अगर लो लेवल पे आता है 12 बजे के बाद तो लगेगा कि एडजस्टमेंट हो रहा है, लेकिन अगर मार्केट बंद होते होते तक पॉजिटिव में बंद होता है तो एक बहुत अच्छा इंडिकेशन होगा कमिंग जो मार्केट है उसके लिए। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।